नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स गुनाह करता है ना तो उसका स्याह नुक्ता लग जाता है दिल के ऊपर। अगर उसके बाद नेकी कर ली तो स्याह नुक्ता निकल जाता है, सोक़िला क़ल्बुहु, उसका दिल साफ हो जाता है। लेकिन अगर उसने नेकी नहीं की, उसके बाद उसको बार बार करता गया तो वो नुक्ता लगते 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 पूरा दिल स्याह हो जाता है। अच्छा, पूरा दिल स्याह हो जाता है तो ये असल में एक जंग की कैफियत है, जो जंग नसीहत का करंट पास नहीं होने देता। इसका मतलब है दिल खराब हो गया। जब दिल खराब हो गया है तो दिल खराब होने में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ना, सबसे तेज, वो आंख का होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आंख शैतान के तीरों में से एक तीर है। ठीक है जी, ये हो नहीं सकता कि ये किसी जगह पे पड़े और ये आपके ऊपर शैतानियत जो है वो तारी ना कर दे, शैतानत तारी ना कर दे, ये हो नहीं सकता। लिहाजा इसको निगाह को जो है वो इसकी हिफाजत करनी जरूर। शिव की हदीस है कि आदमी गुनाह करता है, गुनाह करके फिर अल्लाह ताला से कहता है, या अल्लाह मैं मुझसे गुनाह हो गया है तो मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ये जो मेरा बंदा है इसने गुनाह किया है, क्या इसको यकीन है कि मेरा एक रब है और इसको यकीन है कि मेरा रब माफ़ कर देगा? और फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह यकीनन उसको ये यकीन है, इसीलिए तो आपसे माफ़ी मांग रहे हो। अल्लाह ताला फरमाते मैंने इसको माफ़ कर दिया। क्या बात। अच्छा, कुछ देर बाद फिर गुनाह कर लेता है, फिर बैठ जाता है, रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़ंबन, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है। तो फिर माफ़ी मांगता है, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को गवाह करके कहता है कि इसको यकीन है कि मेरा रब अब भी माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फिर माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी देर बाद फिर उससे गुनाह हो जाता है। सही। अच्छा, इसका मतलब गुनाह के दोबारा हो जाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। सही। इसका ताल्लुक आपकी तौबा की क्वालिटी के साथ है। सही। कि आपने तौबा किस किस्म की है। अगर तौबा की क्वालिटी ठीक है तो गुनाह माफ है इंशाअल्लाह। हत्ता कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है फिर कि अब मैंने इसको वैसे ही माफ कर दिया है, ये गुनाह करता रहे, तौबा करता रहे, मैंने इसको वैसे माफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो मेरी कौम के लोग हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ कि वो क़यामत वाले दिन तिहामा के पहाड़ों के बराबर अमाल लेके आएंगे। इसका मतलब है बहुत अच्छे अमाल किए होंगे। तो साहबा डर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बता दें, हमें उनके बारे में बताएं, इसलिए कि हमें तो उनका पता नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे जैसी उनकी सिफात हैं और तुम्हारे जैसे उनके जिस्म हैं, तो तुम्हारे जैसे मामूलात हैं, जो मामूलात तुम करते हो वो करते हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फ़र्क ये है कि जब तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करते हैं। अब तन्हाई में हुर्मतों को पामाल करना, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सहाबा किराम के दौर में एक आदमी उसने कुंडी लगा ली अपनी, अंदर से कमरे में बैठा हुआ है, तन्हा बैठा हुआ है, तो वो सहाबा किराम के दौर में वो तन्हाई में क्या हुर्मत पामाल करेगा? सही सही। ये हुर्मत पामाल करने का दौर तो अब है कि हर शख्स के हाथ में मोबाइल है और वो जहाँ मर्जी बैठा है वो तन्हाई के अंदर हुर्मत पामाल करेगा।